राजपथ का इतिहास 100 साल से अधिक पुराना है। पिछले 100 वर्षों में 3 किलोमीटर की दूरी में कई बदलाव हुए हैं। आइए राजपथ के इतिहास पर एक नजर डालें और देखें कि यह कैसे अस्तित्व में आया। 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद अंग्रेजों को अपनी राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की आवश्यकता महसूस हुई। उत्तर भारत में अपनी केंद्रीय स्थिति और ऐतिहासिक महत्व के कारण दिल्ली को एक आदर्श स्थान की पहचान की गई थी। इस प्रकार 1911 में ब्रिटिश राज की राजधानी को दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसमें किंग जॉर्ज पंचम ने आधारशिला रखी थी। तब रायसीना हिल को शहर के दिल के रूप में चुना गया था, जहां वायसराय हाउस अब राष्ट्रपति भवन बनाया गया था। पहाड़ी को निवास के लिए चुना गया था क्योंकि यह शहर के बाकी हिस्सों से ऊंचा था और पूरे शहर का मनोरम दृश्य पेश करता था और शक्ति और महिमा के प्रतीक का भी प्रतिनिधित्व करता था। एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर ने नई राजधानी के वास्तुकार को डिजाइन किया। एवेन्यू के दोनों किनारों पर विशाल लॉन, नहरें और पेड़ थे। ब्रिटिश भारत की प्रशासनिक राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन 1931 में हुआ था। 2 साल बाद 1933 में इंडिया गेट का अनावरण भी किया गया था। दिल्ली में किंग्सवे लंदन के समान था, जिसे 1905 में जॉर्ज पंचम के पिता एडवर्ड सप्तम के सम्मान में बनाया गया था। भारत को अपनी स्वतंत्रता मिलने के बाद किंग्सवे का नाम बदलकर राजपथ कर दिया गया और तब से 3 किलोमीटर तक हर साल गणतंत्र दिवस परेड की मेजबानी करता रहा है। समय के साथ सेंट्रल विस्टा एवेन्यू पर कुछ संशोधन किए गए, जैसे कि नए पेड़ लगाए गए थे। आज राजपथ एक औपचारिक बुलेवार्ड है जो रायसीना हिल पर स्थित राष्ट्रपति भवन से विजय चौक और इंडिया गेट के माध्यम से चलता है और पुराना किला पर समाप्त होता है। हाल ही में 15 अगस्त के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औपनिवेशिक मानसिकता से संबंधित प्रतीकों के उन्मूलन पर जोर दिया था। 2047 तक पीएम ने कर्तव्यों के महत्व पर भी जोर दिया है। इन दोनों कारकों को कर्तव्य पथ के नामकरण के पीछे देखा जा सकता है। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा, हमने आजादी के बाद औपनिवेशिक मानसिकता को आगे बढ़ाया। राजपथ बताता है कि आप राज के लिए आए हैं। पीएम ने कहा कि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और हमें साम्राज्यवादी नीतियों, प्रतीकों को खत्म करना है। इसलिए राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू को 20 महीने की कड़ी मेहनत के बाद जनता के लिए खोल दिया है। यह पहला प्रोजेक्ट है जो मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत पूरा हुआ है, जिसका निर्माण कार्य पिछले साल फरवरी में शुरू हुआ था। सेंट्रल विस्टा की पुनर्विकास परियोजना राष्ट्र का पावर कॉरिडोर, एक नए त्रिकोणीय संसद भवन, एक सामान्य केंद्रीय सचिवालय, 3 किलोमीटर का राजपथ, एक नए प्रधानमंत्री के निवास और कार्यालय और एक नए उपराष्ट्रपति के एन्क्लेव को नया रूप देने की परिकल्पना करता है। बदलते समय के साथ भारत बदल रहा है और कर्तव्य मार्ग नए भारत की ओर एक कदम है।